ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। अथ श्री साई सच्चरित अध्याय नवम अध्याय। ये अध्याय भक्ति से परिपूर्ण है और भक्ति रस इधर मानो ऐसे बहते जा रहा है इसके ऊपर। इतना बढ़िया अध्याय ये। नवविधा भक्ति बोलते हैं, नव प्रकार की। उस भक्ति के विविध स्वरूप आपको यहां नजर आएंगे इस 90वें अध्याय के अध्ययन में। इतना ही नहीं, बेसिक भक्ति यानी क्या, भक्ति कैसी करनी चाहिए, बाबा को हमसे क्या अपेक्षा है, साई भक्तों से बाबा क्या चाहते हैं, इसका विस्तृत सविस्तार वर्णन इस अध्याय 90 में आया है। मुझे पता है 90वें अध्याय के अंत में जब हम इस चीज़ पूरा समझते जाएंगे, खासकर तरखड़ा जी की जो कथा है वो हम पढ़ते जाएंगे, उसका अभ्यास करते रहेंगे, भक्ति के सही माने हमें नजर समझ में आएंगे। आइए शुरू करते हैं अध्याय 9। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरु श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, सद्गुरु श्री साईनाथाय नमः। श्री गणेश जी को नमन, ज्ञानदात्री श्री सरस्वती जी को नमन, श्री गुरुदेव को नमन, श्री कुलदेव का देवता को नमन और श्री सीतारामचंद्र जी को नमन। अब पूर्व कथा अनुसंधान न होते बाबा का अनुज्ञापन यानी आज्ञा, जाते लौटकर भक्त निज स्थान कैसा वो कष्ट पाते। अब पिछले अध्याय के अंत में वर्णित कथा के संदर्भानुसार कि बाबा की आज्ञा न लेते हुए भी जो भक्त अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, उन्हें किन किन संकटों का सामना करना पड़ता है, इसका विवेचन करेंगे। अब इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा। बाबा की शिरडी से जाने की अनुज्ञा, मतलब बाबा की अनुज्ञा के अनुसार अगर आप जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा आपको संकटों की मालिका खड़ी करते हैं। आपके नसीब में वो घटित होने वाला है, वो समय टालने के लिए, जो काल की घटना का घटित होने वाली है, उसको दूर करने के लिए बाबा ये उपाय करते थे। अभी नहीं, बाद में जा। और जिन्होंने ये पाला और जिन्होंने ये माना, वो संकटों से मुक्त हो गए हैं। महज 2-3 दिन के लिए आए हुए दादा साहब खापर्डे 100 दिन तक रहे, बाबा ने नहीं जाने दिया। लेकिन बाद में पता चला कि ब्रिटिश सरकार के जासूस उनके कैसे हाथ धोकर पीछे पड़े थे और बाहर जाने के बाद उनको खतरा था, संकट था, इसलिए वहीं रोक के रखा उन्होंने। वैसे ही बाबा की भिक्षावृत्ति निर्वाणांत जो सेवन की थी, वह पंच सुनादि पाप निवृत्ति कल्याण हेतु भक्तों के। अभी पंच सुना, जाने अनजाने में हमारे हाथ में से, अनजाने में, ज्यादातर अनजाने में
जो पाप घटित होते हैं उसको बाबा ने पंच सुना कहा है। यज्ञ है वो पंच सुना है, और उसका परिमार्जन यानी उसकी वो पाप जो अनजाने में हमारे हाथ से होते हैं उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए पंचकर्म पंच यज्ञ बोले हैं। वो हम इस अध्याय में उसका अध्ययन करने वाले हैं। वैसे ही बाबा का आजीवन भिक्षा मांगने का जो व्रत है एवं भक्तों के कल्याण हेतु पंच सुना नहीं बहु, पंच सुना बोला है उन्होंने। पंच सुना से होने वाले पापों की समाप्ति करना क्यों आवश्यक है, इसका वर्णन वो इस अध्याय में आ जाएगा। वैसे ही आ ब्रह्म स्थावरांत, आ ब्रह्म यानी अखिल संपूर्ण प्रकृति में, ब्रह्म चैतन्य शक्ति, स्थावर यानी जड़ अचर हलचल विरहित, स्थूल जगत, यू कैसे स्थूल जगत, अंत तक यानी इस संपूर्ण प्रकृति के चैतन्य शक्ति के स्थावर, चैतन्य शक्ति एवं स्थावर यानी जड़ अचर हलचल विरहित जो स्थूल जगत है उसके अंत तक। साई ही सर्वत्र अनुश्रुत, अनुश्रुत यानी उसमें उनका अस्तित्व है, वो साई ही अनुश्रुत यानी उनके अंदर वो बंधित है, उसमें व्यापक है, उसमें व्यापक शब्द ही बराबर है क्या, उसमें व्याप्त है बाबा, उसमें गुंथे हुए हैं। किसमें? भूतों में। साई ही ब्रह्म कृपावंत भगवंत सकल भूतों में, भूतों में यानी प्राणी मात्रा में। फिर से मैं वो ही दोहराता हूँ। सा वैसे ही आ ब्रह्म स्थावरांत, साही ही सकल अनुश्रुत, साही ही मन कृपावंत भगवंत सकल भूतों में। अब और वर्णन और हो जाएगा इस अध्याय में, और एक बात का वर्णन होगा कि संपूर्ण प्रकृति में, चराचर में, जड़ जीवों में, जड़ तथा चेतना इन दोनों में यानी हलन चलन सहित और हलन चलन विरहित साई तत्व कैसे व्याप्त है तथा कैसे विश्व के सारे प्राणी मात्र की चैतन्य शक्ति यानी सही भगवान स्वयं है, जिसका ज्ञान स्वयं साई महंत, उस साई महंत ही अपनी अनुभूतियों द्वारा और अपनी अनुभूतियों के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं। ये भी हम इस अध्याय में देखेंगे। अतः सकल श्रोताजन प्रार्थना करता मैं श्रवणावधान, सादर सुनते ये कथा पावन कृत कल्याण पाओगे। श्रवणावधान, अगर आप श्रवण सुनने के लिए सतर्क रहेंगे, सचेत रहेंगे, अलर्ट रहेंगे कि सुनने जो हमें सुनना चाहिए उसकी ओर अगर आपका लक्ष्य केंद्रित हो तो क्या होगा? कृत कल्याण, कृत कृतार्थ परम कल्याण सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हे सारे पवित्र और आदरणीय श्रोताजनों, मैं इस पवित्र मंगल कथा को एकाग्र चित्त से सुनने की आपको नम्र विनंती करता हूँ। बाबा की ये लीलाएं कथाएं सुनने से आपका परम कल्याण होगा। शिरडी की यात्रा का यह एक लक्षण, बाबा की अनुज्ञा हुए बिना लौटते जो यात्री भक्तगण, देते वे आमंत्रण विघ्नों को। शिरडी की आज्ञा मिलने बिना, शिरडी बाबा की आज्ञा, शिरडी छोड़ने के लिए बाबा की आज्ञा मिले बिना कोई भी यात्री वापस लौटने हेतु निकलता था तो उसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ता था। शिरडी क्षेत्र की यात्रा की एक विलक्षण विशेषता है। इसलिए मैं पहले बोला, वो फिर से दोहराता हूं
उक्त कथन का अर्थ यह नहीं होता कि बाबा की आज्ञा का पालन न करने के कारण उसे दंडित करने हेतु बाबा ये संकटों की मालिका खड़ी करती है, ये जो कतार खड़ी कर देते हैं, ये नहीं है। वे तो व्यक्ति विशेष के प्रारब्ध भोग में पहले से ही अंकित होता है वो संकट। त्रिकाल ज्ञानी साई भगवान इनको भक्त के समक्ष उपस्थित होने वाले संकटों का पहले से ही आभास होता है, पहले ही उन्हें पता होता है, क्योंकि वो तो त्रिकाल ज्ञानी है। उसीलिए उन संकटों को टालने हेतु बाबा भक्तों को शिरडी छोड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। बाबा की इस कौतुक लीला की मतलब क्या, बाबा अंतर्ज्ञामी बाबा वो सब भक्तों पर क्या बीतने वाली है उसका पहले से उन्हें पता चलता था। बाबा के इस कौतुक लीला की विस्तार से जानकारी प्राप्त अगर करनी है तो दादा साहेब खापर्डे की डायरी पढ़िए। बहुत जाने माने वकील, बहुत बड़ा व्यवसाय, अब कुछ ही दिनों के लिए शिरडी आए हुए थे जैसा मैंने पहले बोला, लेकिन बाबा ने उनको 100 दिन तक वहां रोक के रखा शिरडी में, और वो भी सुना उन्होंने, नहीं हमें नहीं जाना चाहिए। बाबा की ओर से लौटने की अनुमति न मिलने के कारण 100 दिनों तक दादा साहब खापर्डे शिरडी में रहे। इसके कारण ये था कि अंग्रेज सरकार उन्हें गिरफ्तार करने वाली थी, करना चाहती थी, और इसलिए सब सबूत है ना, सबूत इकट्ठा करना चाहते थे उनसे। आपको थोड़ा सा विषयांतर होगा, लेकिन शिरडी तक उनके पीछे अंग्रेजों के जासूस पीछा करते रहे, और बाबा ये भली बात ही जानते थे। ग्रंथ के विस्तार, वो अपना जो विश्लेषण है इसके विस्तार होने की वजह से यहाँ मैं पूरा प्रस्तुत नहीं कर सकता वो कथा, वो हंस नाटेकर वगैरह वो जो आए थे। लेकिन दादा साहब खापर्डे बहुत जाने माने वकील थे, और लोकमान्य तिलक के निजी वकील, एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, राजकारणी, प्रतिष्ठित, रिस्पेक्टेड, उच्च विद्या विभूषित, प्रदेश से भ्रमण करके आए हुए ऐसे दादा साहब खापर्डे अपनी हजारों रुपए की मासिक प्राप्ति, कहते हैं उनकी मासिक प्राप्ति 30,000 रुपए की थी उस वक्त, वो सब छोड़ छाड़ कर बाबा की इच्छा अनुसार, बाबा की आज्ञा अनुसार उनके अनुरूप शिरडी में रहे। और उन्हें स्वयं ये भी ज्ञात नहीं था कि अंग्रेजों के जासूस, जैसे मैंने बोला पहले, हंस नाटेकर, इन्होंने शिरडी तक के उनका पीछा किया था। परंतु दादा साहब खापर्डे निश्चित रूप से एक बाबा के प्रति एक समर्पित व्यक्तिमत्व थे, और इसी नाते बाबा की आज्ञा का पालन करना उन्होंने अपने हितकारी समझा, और वो वहां नहीं गए। वही एक बार आज्ञा होते शिरडी में क्षण एक भी न रुकते ही वो विघ्न माथे पर चढ़ते, अनुभव सत्वर सभी को। उसी प्रकार उल्टा, अगर यदि एक बार किसी को जाने की आज्ञा मिल जाती है, अनुमति प्रदान करते थे बाबा, और वो एक क्षण भी शिरडी में नहीं रुकता था, इमीडिएटली वहां से निकल जाता था। यदि बाबा की जाने की आज्ञा को न मानते हुए वो शिरडी में रहता है, तो वो भी निमंत्रण को आमंत्रण देता है, बस इसके समान ही होता था। वहां भी उक्त जो मैंने टिप्पणी जो बोली है वो यहां भी लागू होती है। भक्त हितार्थ बाबा की आज्ञा सुनना, ये अपने हित में है, यही इसका भावार्थ है। आज्ञा के विरुद्ध जिसने वर्तन किया वो मार्ग में बेहाल हो गया, कईयों को चोरों ने लूट लिया,
स्मरण रहा जीवन भर। अब बाबा की आज्ञा न जाने हेतु, जैसे बाबा शिरडी न जाने हेतु बाबा की आज्ञा का पालन न करते हुए अगर कोई भक्तगण शिरडी छोड़कर अपने घर जाने निकलता है, उनको मार्ग में परेशानी होती थी। कितनों को ही मार्ग में चोरों ने लूट लिया था और उन सभी को जीवन भर यह सबक याद रहा था। कई उदाहरण है ऐसे। रोटी टुकड़ा खा जाकर कहते, रोटी टुकड़ा खाकर जा कहते, कोई भूखा ही शीघ्र निकलते, गाड़ी न मिलते भूखे ही भटकते, अनेक भक्तों ने अनुभव पाया। बाबा की आज्ञा लेने के लिए भक्तगण जाते थे, उनको बाबा कहते थे, अरे अभी जाने की जरूरत नहीं है, दोपहर को रोटी टुकड़ा खा, दोपहर का भोजन कर, उसके उपरांत तो चले जा। अब गाड़ी का समय दोपहर के पहले होता था, लेकिन बाबा बोलते नहीं तुझे मिल जाएगी, तो दोपहर के बाद जाना। क्योंकि वहाँ बैठे बैठे कोपरगांव से जाने आने वाली जो रेलगाड़ियाँ है, उनका कितनी घंटा कौन सी गाड़ी लेट है, ये है सब उनको याद रहता था। भोजन के पश्चात आराम से जाना, ऐसी आज्ञा होने पर भी जो भक्तगण गाड़ी ना छूट जाए इस डर से जल्दबाजी में भूखे पेटे निकल पड़ते थे, उन्हें मार्ग में भूखा ही रहना पड़ता था और गाड़ी भी नहीं मिलती थी। ऐसे अनुभव अनेक भक्तों को प्राप्त हुए हैं। तात्या साहब नुलकर कहते हैं एक बार तात्या साहब नुलकर तथा भाऊ साहब दीक्षित के परिवार शिरडी से जाने वाले थे। महाराज ने उनसे कहा कि कल सुबह कोपरगांव में भोजन करके चले जाना, कोपरगांव में भोजन करो चले जाना। उन्होंने उसी प्रकार तैयारी की तथा कोपरगांव के भोजनालय वाले को पहले समय के पहले ही भोजन तैयार रखने के हेतु संदेश पहले से दिया। तब परंतु जब ये लोग कोपरगांव भोजनालय में पहुंचे तब भोजन तैयार नहीं था और गाड़ी का तो समय हो चुका था, इसलिए वे भोजन किए बगैर ही स्टेशन पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि गाड़ी तो 1.5 घंटा लेट है। फिर गांव में तांगा भेजकर भोजन का डिब्बा मंगवाया, सभी ने भोजन किया। भोजन उपरांत 10 मिनट के पश्चात गाड़ी आ गई। प्रकृति के हर हलचल का बाबा के पास हिसाब रहता था। पहले दिन ही बोला था, कोपरगांव जाओ, पहले जाओ आप भोजनालय में भोजन करो, उसके बाद जाना, गाड़ी मिल जाएगी, चिंता मत करो। वैसे ही दूसरा अनुभव रघुवीर भास्कर पुरंदरे उनका है। एक बार रघुवीर भास्कर पुरंदरे उन्होंने अपने परिवार सहित महाराज के दर्शन करने गए थे। आते समय उनकी माता जी के आग्रहवश उन्होंने नासिक जाने की आज्ञा मांगी। महाराज ने कहा जाओ 2 दिन वहां रहना और बाद में आगे जाना। देखा, आज्ञा तो दी, बोले नासिक जाने की तुम्हारी माता जी की इच्छा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन वहां 2 दिन रहना, उसके बाद आगे जाना। इसके बाबा की आज्ञा अनुसार सारा परिवार नासिक पहुंचा। उसी दिन उनके छोटे भ्राता, उनके जो छोटे भाई थे, उनको बहुत बुखार चढ़ गया। अब लोग घबरा गए तथा तुरंत ही मुंबई लौट जाने हेतु कहने लगे कि नहीं, अभी इसको इतना बुखार आया, अपने को जाना चाहिए। आप बोले 2 दिन यहाँ रहेंगे, लेकिन नहीं, अपने को जाना है, देखो ये बहुत बुखार से पीड़ित हो गया है। सब लोग घबरा गए, फैमिली मेंबर पूरे। परंतु उन सब जो हड़बड़ी कर रहे थे, चलो अभी बंबई जाना है, उसके बावजूद रघुवीर भास्कर पुरंदरे ने कहा महाराज ने यहाँ 2 दिन रहने के लिए कहा है, इसलिए 2 दिन यहीं रहेंगे, मैं कहीं भी इन लोग नहीं आते। तब सारा परिवार भी रुकने की, ये तो अभी नॉर्मल है, विवश हुआ। दूसरे दिन भ्राता का, उनके जो भाई है, उनका बुखार एकदम अपने आप नीचे उतर गया तथा तीसरे दिन सारा परिवार सुखपूर्वक बंबई पहुंच गया। तीसरी घटना, एक बार पाटिल तात्या को थे, कोपरगांव जा रहे थे, साप्ताहिक बाजार करने आप पहुंचे मस्जिद में।
एक बार तात्या कोते पाटील बाबा के बहुत ही हार्डकोर भक्तों में से एक, वो तात्या कोते को कोपरगांव का जो हफ्ता बाजार होता है ना, वो हफ्ता बाजार साप्ताहिक बाजार होता है एक हफ्ते का, वो करने हेतु जो वो जाने हेतु वहाँ बाजार को जाने हेतु निकले। अब शिरडी में किसी भी शुभ कार्य या किसी भी कार्य आरंभ करने के पहले या इवन यात्रा शुरू करने के पहले बाहर जाने की तैयारी करते समय साईं भक्त बाबा की आज्ञा लेते थे। तात्या भी उसी तरह आज्ञा लेने मस्जिद भाई में आ गए। तांगा बाहर खड़ा कर बाबा के दर्शन लेकर चरण छुए आता आता कहकर वो यह आज्ञापन मांगे। अब बाजार में जाने हेतु बाजार को, वो कोपरगांव का जो हफ्ता बाजार आता है वो जाने हेतु तांगा बाहर खड़ा कर दिया उन्होंने, अपने तात्या कोते पाटिल ने, और मस्जिद भाई में आकर बाबा का दर्शन लिया और जाने हेतु आज्ञा मांगी। भक्त करते टालम टोली, बाबा जानते इष्ट अनिष्ट घड़ी, देख कर तात्या की उतावली, कहते बिल्कुल जाना नहीं। भक्त कितनी जल्दबाजी क्यों ना करे, लेकिन बाबा को भक्तों पर आने वाले संकटों की आहट पहले से ही लग जाती थी। भक्तों की शुभाशुभ बेला बाबा को पहले ही ज्ञात रहती थी। तात्या की जाने की शीघ्रता देखकर बाबा ने उसे थोड़ी देर रुक जाने के लिए कहा। आज हम अध्याय 9 ओवी 11 तक आए हैं, यहाँ हम रुक जाते हैं। अगली श्रृंखला में, इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम 9वां अध्याय ओवी 12 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। याद रखिए, ध्यान रखिए, इस श्रृंखला को टूटने मत देना। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। अध्यात्म मार्ग में बाबा की सीख के हिसाब, मतलब बाबा की अगर सीख हमें स्वीकृत करनी है, स्वीकार करनी है, अपने व्यक्तिमत्व में ढानी है, तो ये बहुत जरूरी है। ढाल लेनी अगर है, अपने अंदर में अपने को समा लेनी है, तो ये अध्याय जरा भी उसकी लिंक टूटने नहीं देना। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।